उन्होंने कहा है कि एटीएम बन चुका है नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन, क्योंकि जिस तरीके से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पैसे नहीं दे पा रही है, सैलरीज नहीं दे पा रही है, तो यहाँ पे नेशनल हेराल्ड और इंडिया को पैसे मिले एटीएम की तरह यूज़ किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। आपका क्या काउंटर होगा मैम? मुझे नहीं लगता अनुराग ठाकुर को इकोनॉमी, फाइनेंस या वित्तीय मामलों की जरा सी तनिक भर भी समझ है। मुझे तो ये भी संशय है कि शायद वो एटीएम का फुल फॉर्म भी ना जानते हो। वो दिल्ली में चुनाव के मंच से गंदे गंदे मजहबी नारे लगाने के लिए, गोली मारवाने के लिए फेमस है। उतनी ही बात उनको करनी चाहिए। जहाँ तक हिमाचल की सरकार की बात, हम एक बहुत सफल सरकार चला रहे हैं। उस सरकार ने 2-2 महीने का बोनस एक साथ दिया, जो आपकी कोई सरकार नहीं कर पाई। आप महाराष्ट्र सरकार की बात करिए, 8 लाख महिलाओं को लाडकी योजना में सिर्फ 500 मिल रहे हैं, वादा 1500 का था। इसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर जी को मुझे नहीं लगता कि नेशनल हेराल्ड के मामले में यंग इंडियन क्या है, एजेएल क्या है, ये अखबार क्यों छपता था, यंग इंडियन जो है वो सेक्शन 25 और अब नए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड, सैलरी, मुनाफा नहीं दे। मुझे नहीं लगता उनको इन सब चीज़ों की भी समझ है। वो बीजेपी में है, उनको दिखाना है कि वो कितनी नफरत गांधी के खिलाफ उगल सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ उगल सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनकी दक्षता जो है वो गोली मारो जैसे नारे लगवाने में, उनको वो काम करना चाहिए। वित्तीय मामलों की और फाइनेंस मैटर्स की उनकी जितनी नासमझी, उसको दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है, कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहा और उसके बाद उनको एडवाइस किया है कि मिसलीड कर रहे हैं अपने खुद के पार्टी वर्कर्स को, और पार्टी वर्कर्स को तो अपने लीडर्स के खिलाफ ही खुद प्रोटेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है फ्रॉड का उनके हिसाब से। आपका क्या जवाब रहेगा? 12 साल के पुराने केस में 365वें दिन आपको चार्जशीट फाइल करनी पड़ रही है, और उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हैं, जिस केस में एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। तो हरदीप पुरी जी को भी अंश मात्र नहीं पता है इस पूरे केस के मामले में। वो भी मोदी जी के सामने अपनी जो लॉयल्टी है वो दिखाने के लिए फुदक फुदक के बोल रहे हैं। लेकिन इस देश की एक नागरिक होने के नाते मैं हरदीप पुरी जी से पूछना चाहती हूँ कि कच्चे तेल का दाम 40% कम हो गया दुनिया भर में, आप पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं? आप तो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आपको दाम घटाने चाहिए थे। जब दाम घटाने का वक्त आया, राहत देने का वक्त आया, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, आपने एलपीजी का प्राइस बढ़ा दिया। आप इस देश का गला क्यों रेत रहे हैं? आप लोगों की जेब पर डाका डाल के अपनी जेब, अपनी मुनाफाखोरी क्यों कर रहे हैं? आप उसके बारे में बात करिए। मोदी सरकार में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने विभाग, अपनी डिपार्टमेंट्स की बात छोड़ के बाकी सब चीजों पर बात करने को तैयार हैं। पहले वो इस बात का जवाब दें।